लड़की डर से घबराई हुई देख रही थी कि उसकी छोटी बहन रोशनी को एक बूढ़ा आदमी एक अजीब सीढ़ी से ऊपर ले जा रहा था। उसकी बहन जैसे किसी जादू के प्रभाव में थी, पूरी तरह से निष्क्रिय। उसे बचाने के लिए एलिस के पास सीढ़ी चढ़कर यह देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है। जो उसने देखा वह वास्तविकता से पूरी तरह अलग एक दुनिया जैसा था। सुनहरे रेपसीड फूलों का एक विशाल मैदान, पूरी तरह खाली, बस दूर एक विला चुपचाप खड़ा था। विला की ओर चलते समय अचानक फूलों के मैदान में एक बड़ा सिर वाला गुड़िया प्रकट हुआ। हालांकि विला स्पष्ट रूप से उसके सामने था, लेकिन जितना वह चलती वह उतना ही दूर होता जाता। जब एलिस घबराने लगी तभी वह अजीब बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने जमीन से एक मानव हाथ खींचकर निकाला। इस भयानक दृश्य ने एलिस को और डरा दिया, लेकिन उसके पास सवाल पूछने का समय नहीं था। एकमात्र लक्ष्य अपनी बहन को ढूंढना था। एलिस विला की ओर बढ़ी। अंदर उसकी बहन को बूढ़े के परिवार के साथ जबरदस्ती दोपहर का भोजन करवाया जा रहा था, लेकिन उनका भोजन सामान्य नहीं था, वह मानव मांस था। मानसिक रूप से अस्थिर दिखने के बावजूद उसकी बहन ने असाधारण इच्छा शक्ति दिखाई। भूखी होने के बावजूद वह केवल अपने ही शरीर का मांस खा रही थी। फिर फूलों के विशाल मैदान के बीच में अचानक 3 रहस्यमय दरवाजे प्रकट हुए। एलिस ने एक दरवाजा चुना और उसमें प्रवेश किया, लेकिन उसने देखा कि वह फिर से विला के सामने वाले दरवाजे के सामने खड़ी थी। तभी वह बड़ा सिर वाला गुड़िया अचानक बाहर निकला, जिसने एलिस को डर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। गुड़िया ने उसका पीछा किया। एलिस एक कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर दिया। गुड़िया ने दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देना शुरू किया। घबराई और कांपती हुई एलिस ने देखा कि दरवाजा टूट गया और 8 फीट ऊंचा अजीब तरह से विकृत गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ठीक जब वह उसे छूने वाला था, अचानक एलिस को मतिभ्रम होने लगा। जब उसे होश आया, उसने देखा कि गुड़िया फर्श पर पड़ी थी और उसे उस बूढ़े आदमी ने बचाया था। कांपते हुए एलिस ने बूढ़े से पूछा कि यह क्या था। उसने केवल जवाब दिया, यह तुम्हारी बीमारी है, यह हमेशा तुम्हारे दिमाग में छिपी थी। और उसी क्षण बूढ़ा आदमी एलिस को भी उस अजीब परिवार के पास ले गया। उसकी बहन, जो अब स्वस्थ लग रही थी, ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।